हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज गए हैं 9 और हम निकल चुके हैं। देख सकते हो आप, हम एक गांव में आंध्र प्रदेश के, और हम हैदराबाद के लिए निकल चुके हैं। और हमारे शीशे की हालत ख़राब है, सो हमने शुरू में ही रोक लिया है गाड़ी साफ़ करने के लिए, शीशा साफ़ करने के लिए। गाड़ी तो बहुत गंदी है, अब गाड़ी का कुछ नहीं कर सकते हम, शीशा साफ़ करेंगे। सो आज हम जाने वाले हैं 500 किलोमीटर यहाँ से हैदराबाद, और रास्ते में हम लंच करेंगे बढ़िया सा। ब्रेकफास्ट तो हमें यहीं पे जिस होम स्टे पे हम रुके थे वो सर ने अच्छे से खिला दिया। सो ब्रेकफास्ट डन है, अब हम लंच करेंगे। और बेबी का फेवरेट प्रॉन्स खाना है आज अपने को। प्रॉन्स का प्लान है विजयवाड़ा जाके। वैसे हमने पिछली वीडियो में भी बोला था प्रॉन्स खाएंगे, खा नहीं पाए थे होपफुली आज मिलेगा। बेबी पीछे का दरवाज़ा साफ़ कर रहा है, सॉरी शीशा साफ़ कर रहा है, मैं आगे का कर रहा हूँ। और इसको करके फिर निकलते हैं। अगर शीशा साफ़ नहीं होता तो अपने को भी प्रॉब्लम होती है, वीडियो भी बेकार आती है। मतलब वीडियो में कमेंट आता है बाकायदा, लोग बोलते हैं शीशा गंदा था तो हम पहले ही साफ़ कर रहे हैं और अपने को देखने में भी इजी रहेगा। सारे शीशे तो नहीं, बस ये फ्रंट का और बैक का कर लेंगे, बाकी तो काम चला लेंगे। तो चलिए इसे साफ़ करते हैं फिर निकलते हैं। गांव से निकल रहे हैं, कितना सही है। आप देखो पूरी छाँव है दोनों साइड। ये क्या बोलते हैं, नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं भयंकर वाले। धूप नहीं है बिल्कुल भी, पेड़ से छाँव है या वैसे ही धूप ज़्यादा भी निकली नहीं है, पता नहीं। 9 तो बज गए हैं, 9:10 हो गए हैं, बट फिर भी काफ़ी सही है। अब हमें काफ़ी, अब ये 2-4 किलोमीटर गांव की रोड है, उसके बाद एक छोटा सिंगल लेन हाईवे आएगा और फिर विजयवाड़ा के बाद आएगा बड़ा वाला हाईवे। तो 3.5 घंटा लगेगा अपने को अभी विजयवाड़ा पहुंचने में। सो विजयवाड़ा तक रोड इतनी अच्छी नहीं है, मतलब रोड अच्छी है बट चौड़ी नहीं है। विजयवाड़ा के बाद रोड चौड़ी भी है, अच्छी भी है। सो चलिए भाग रहे हैं हम विजयवाड़ा की ओर, वहाँ जाके लंच करना है। सो चलते हैं। ये है रोयपेटा गांव, ROYETA, रोयपेटा, ROYPETA सॉरी। सो ये रोयपेटा गांव है, इससे हम निकल रहे हैं। साइड में कैनल है गोदावरी की मस्त सी, इसलिए उस साइड आपको घर नहीं दिखेंगे, बस केले के पेड़ और खाली एरिया दिखेगा। और लेफ्ट में आपको घर वर दिख रहे होंगे। टिपिकल आंध्रा का गांव तो नहीं, छोटा शहर ये देखने में। और अब 3 घंटे के लिए अब लगभग रास्ता ऐसे ही होगा, मतलब छोटे छोटे गांवों से निकलेगा। रास्ता अच्छा होगा, सिंगल लेन होगा ज़्यादातर, थोड़ा थोड़ा बीच में डबल लेन आएगा हल्का हल्का। और फिर एक बार हम विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे, उसके बाद विजयवाड़ा पार करने के बाद रास्ता बहुत बढ़िया मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। पीछे हमारा बेबी आप देख सकते हो टाइम पास कर रहा है बैठ के। अच्छा अब हट गया, शर्म आ गया अभी कुछ कर रहा था वो पेपर के साथ, शर्म आ गया। चलिए चलते हैं। हनुमान जी की जय। क्या सुंदर हनुमान जी हैं, और लाल लाल कपड़े वाले लोग पूजा कर रहे हैं। ये लाल कपड़े और काले कपड़े का मुझे फ़र्क समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को पता है क्या, जैसे काले कपड़े वाले तो अयप्पा जाते हैं, मतलब सबरीमला जाते हैं, वो मेरे को पता है। ये जो लाल कपड़े पहनते हैं ये कहाँ जाते हैं, या ये क्या किस चीज़ के लिए पहनते हैं? अगर पता है तो बिल्कुल हमें बताइएगा, ये मुझे नहीं पता। काले कपड़ों का तो मुझे पता है, वो सबरीमला अयप्पा वाले लोग होते हैं, और एक दो मैं जानता भी हूँ। मेरे एक पुराने बॉस भी थे, मैनेजर भी थे जब मैं AM था, तो वो भी करते थे, वो साउथ के थे। सो इसका तो मुझे आइडिया, ये लाल कपड़ों का मेरे को आइडिया नहीं है, और ये मेरे को बस आंध्रा में ही दिखा और कहीं इतना खास दिखा नहीं। सो किसी को अगर आप में से पता है कि ये क्या ट्रेडिशन है, इससे क्या होता है, तो बिल्कुल हमें कमेंट्स में बताइए, इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। चलिए अब चलते हैं आगे। ये हमें यहाँ बहुत सुंदर नदी दिखी, सो बेबी और मैं देखने आए हैं। गोदावरी नहीं है, गोदावरी में मिक्स होती होगी, बट दिस इज़ नॉट गोदावरी, सम अदर रिवर। देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह। वो वहाँ पे अंकल मछली का कुछ कर रहे हैं, बोट लेके वो कर रहे हैं। अभी मैं पिछली बार आया तो पानी ज़्यादा था, इस बार थोड़ा कम है। साइड से अभी भी ट्रैफिक आ रहा है, देखो कितना सही लग रहा है। ओह वाह, बर्ड उड़ा, देखा, फिशिंग कर रहा था, भाग गया बड़ा सही है ये रिवर इधर। अभी हम कितना 50-60 किलोमीटर आए हैं अपने होम स्टे से। 50 भी नहीं आए शायद, 50 आ गए शायद, हो गया होगा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तो हो गया। क्या डाल रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो? फेंक दो, खुद मत गिरना लेकिन। ओह वाह सही है। उधर भी है, उधर और अच्छी लग रही है, वो वहाँ से ऐसे खेतों के बीच से होती हुई आ रही है और फिर इधर जा रही है। नाइस। ये आप देख सकते हो हम निकल रहे हैं, ये है नेशनल हाईवे 216। विजयवाड़ा तक अपने को यही लेके जाएगा। 216 बोले तो मतलब नेशनल हाईवे 16 जो है, आई थिंक जो कलकत्ता को बॉम्बे से जोड़ता है, नहीं कलकत्ता को चेन्नई से जोड़ता है, सॉरी। नेशनल हाईवे 16 ये उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है।
और ये क्या है, काफ़ी देर तक चलेगा। इसके बाद थोड़ी देर के लिए आएगा मछलीपट्टनम, वो वाला रोड क्या बोलते हैं, मछलीपट्टनम से NH 65 जो पुणे की साइड जाता है, थोड़ी देर वो मिलेगा अपने को मछलीपट्टनम के पास जाके। फिर हैदराबाद तक वही जाएगा। बट उसमें भी क्या है कि विजयवाड़ा में वो, मतलब विजयवाड़ा तक वो रोड इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा ट्रैफिक है और थोड़ी पतली रोड है, संकरी है, तो वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, जाम होता है। बट विजयवाड़ा के बाद वो सेम हाईवे नेशनल हाईवे 65 काफ़ी सही हो जाता है। सो चलिए, अब हम निकल चुके हैं, चल चुके हैं। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया अपन लोगों ने, बताएगी गाड़ी, बता रहे कितना हो गया? अरे 32 किलोमीटर, बस 32 किलोमीटर ही कवर किया। चलिए मछलीपट्टनम 52 है, ओंगोल 210 है। मछलीपट्टनम तो हम क्रॉस करेंगे, ओंगोल हम नहीं जाएंगे। बट ओंगोल मैंने बड़ी मूवीज़ में देखा है। मुझे अभी भी एक तेलुगु मूवी याद है, आई थिंक रवि तेजा था उसमें हीरोइन ओंगोल रेलवे स्टेशन में ऐसे भागते आती है रवि तेजा के पास वो पुलिस वाला होता है। वो सीन अभी भी मेरे उसमें बैठा हुआ है। उसमें बड़े उसमें मतलब रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा होता है, ओंगोल जंक्शन या ऐसी कुछ होता है। वो तो सेट होगा, असली वाला आई थिंक स्टेशन तो नहीं होगा। बट इसलिए मुझे ओंगोल जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे तेलुगु मूवीज़ की याद आती है। तो चलिए चल रहे हैं हम मछलीपट्टनम की ओर, फिर वहाँ से आगे जाएंगे विजयवाड़ा। ये यहाँ पे कुछ रैली वैली है या पता नहीं क्या है, जैम हो रखा है इधर, और कुछ तो है इधर, क्या है समझ नहीं आ रहा। लोग झंडे वंडे तो लेके बैठे हैं, बस रोड ना बंद करियो कुछ ही किसी पार्टी का ही कुछ हो रहा होगा लग रहा है। चलिए, ये छोटा सा कोई शहर है, टाउन जिसे बोलते हैं, मतलब बड़ा शहर तो नहीं, टाउन है आंध्र प्रदेश का, जिससे हम निकल रहे हैं। अभी तक तो रोड सही थी, रोड यहाँ पे भी अच्छी है, बट यहाँ कुछ हो रहा है जिसके चक्कर में जाम हो रखा है। तो अब चलिए क्या करेंगे, फंस के निकलेंगे और चलेंगे आगे। कि ये यहाँ पे TDP का रैली चल रहा है, रैली या कुछ हो रहा है, साइकिल है इनका निशान। और अगर आप वो आगे देखोगे तो यहाँ पीला एक झंडा दिखेगा TDP का, और उसके ऊपर जस्ट एक सफ़ेद झंडा है, वो जन सेना का है, वो है पवन कल्याण की पार्टी। और ये दो पार्टियाँ मिल के इलेक्शन लड़ रही हैं यहाँ पे, मतलब जो होगा 4-5 महीने में। यहाँ लोकसभा के साथ स्टेट का इलेक्शन होता है। सो उस इलेक्शन में दोनों पार्टीज़ मिल के लड़ रही हैं। और जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, वो वाली PR, ये CM सर की पार्टी, उसको कंपटीशन देंगे। हो सकता है कि इनके साथ BJP का भी कोलिशन हो, बिकॉज BJP ने पहले कोलिशन किया था, 2014 में कोलिशन में थी आई थिंक BJP इनके साथ, जब ये जीते थे आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 19 में हट गई BJP और ये लोग भी हार गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि BJP की हटने की वजह से हारे, आई थिंक वैसे ही हारने वाले थे। BJP का ज़्यादा वोट शेयर है नहीं आंध्रा में, तो वो इतना मेजर फ़र्क तो नहीं पड़ सकता होगा उससे। बट हाँ, मतलब जब कोलिशन में थे तब जीते थे, फिर बाद में हार गए थे। तो इन्हीं का कुछ चल रहा है। यहाँ पे ये जो लीडर है TDP के, चंद्रबाबू नायडू, इनको जेल में भी डाला था कुछ टाइम, पता नहीं कौन सा केस लगा दिया था। अब तो ये बाहर आ गए। सो अब यहाँ लगता है इलेक्शन कैंपेन अच्छे से शुरू हो रहा है। सो चलिए चलते आगे। ये सामने वीडियो में ये बंदा लटक के जा रहा है। अब ये सिक्योरिटी वाला तो नहीं लग रहा। अब जैसे बड़े बड़े लोगों के तो सिक्योरिटी वाले ऐसे लटकते, ये काय को लटक रहा है समझ नहीं आया। बट ये कोई रैली वैली है किसी पार्टी की, शायद उसके लिए होगा, पता नहीं। इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में तो। चलिए चलते आगे। ये सामने का नज़ारा देखो अब, क्या सुंदर है, क्या सुंदर। बस कोकोनट के पेड़ हैं, साइड में खेत हैं, और खेत में अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, पानी है ज़्यादातर खेतों में। बड़ा सही लग रहा है। और रोड खाली, सबसे मज़ेदार। और ये सिंगल लेन रोड है, तो हम बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ सकते, 80 के आसपास पे ही चल रहे हैं हम। अगर यही रोड डबल लेन होती, इतनी खाली होती, तो क्या ही मज़ा ही आ जाता, आराम से 100 से ऊपर जा सकते थे। बट हाँ, वाह, यहाँ तो रोक के फ़ोटो खींचने का मन कर रहा है कहीं पे। डॉगी आ गया, बच गया। चलिए चलते हैं, देखते हैं, कहीं रोक के फ़ोटो लेते हैं एक अच्छी सी। वो वहाँ पे देखो आप, कितना सही लग रहा है। वहाँ चिड़िया हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं। और ये खेत जोत रहे हैं, तो मुझे लग रहा है खेत जोतने से जो बचा कुचा धान वान होगा, मतलब चावल वावल होगा, वो बिखर रहा होगा। और ये चिड़िया वही खाने के लिए ऐसे है। ट्रैक्टर के चारों तरफ भरे हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद पूरे। देखो आप, आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है या नहीं देखे, बट वो वहाँ पे उसमें, उस खेत में
पूरे सफ़ेद सफ़ेद चिड़िया भरी हुई है। मुझे तो वही लग रहा है कि ये ट्रैक्टर वो हिला रहा है खेत को, तो वहाँ जो बचा कुछ अनाज गिरा हुआ होगा वो ऊपर आ रहा होगा या कुछ होगा, वही खाने के लिए है शायद। अगर आप लोगों को पता है कि ये ट्रैक्टर के आसपास इतने सारे क्यों हैं, जो मैंने कारण बताया सही है या गलत है, तो हमें पक्का बताइएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह देखो आप कितने सारे हैं, कम से कम 100 तो होंगे ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट 100। बड़ा सही है, क्या नज़ारा है चारों तरफ। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। ये चिड़िया उड़ रही है, फिर वहाँ बैठ रही है। अब इस खेत में आ गए, वहाँ से उड़ के थोड़े पहले सारे उस खेत में थे। पहले है। और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा मुंजलुरु टोल प्लाज़ा। हम मुंजलुरु टोल प्लाज़ा आ गए, इसको पार करते हैं फिर आगे जाते हैं। अभी आई थिंक विजयवाड़ा से पहले और आएंगे एक आध, ज़्यादा तो नहीं आएंगे। उप्स, ओ बाप मेरा बटरफ्लाई हुआ है ना, हम भी फ्लाई हो गए। तो चलिए टोल प्लाज़ा पार करते हैं फिर चलते हैं आगे। बन रहा है, ये पुल बनने का कारण है कि यहाँ रेलवे फाटक है, लेकिन ये देखो आपको सामने रेलवे पटरी का बोर्ड दिख गया, मतलब यहाँ रेलवे फाटक है। हाँ, वो साइन देखो, साइन, हाँ दैट इज़ रेलवे क्रॉसिंग का साइन। बट यहाँ पे अभी ये पुल बना नहीं है, तो इसलिए हमें ये फाटक के नीचे से जाना पड़ता है। नहीं देखा तो पीछे, हाँ ये देखो, दिस साइन मीन्स कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है। जहाँ पे भी ये साइन दिखे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है। सो ये रेलवे क्रॉसिंग आ गई है। वो बंद नहीं है, नहीं खुली है, कोई ट्रेन नहीं है। के साथ अपने को हाईवे चेंज करना है। अब ये आगे जा रहा है चिंतापल्ली की ओर, क्या है सॉरी चल्लापल्ली, गलत बोला मैंने। ये हाईवे आगे चल्लापल्ली जा रहा है, बट अपने को विजयवाड़ा की साइड जाना है, तो उसके लिए नीचे से अपने को राइट मारना पड़ेगा। और राइट हाँ, वो तो यू टर्न बता रहा है ना। अच्छा, जाना अपने को राइट में ही है, बट आई थिंक यहाँ पे अगर कट नहीं होगा तो शायद, हाँ यहाँ कट नहीं है ना पार जाने का, तो इसलिए थोड़ा सा राइट लेके यू टर्न लेना पड़ेगा। बट विजयवाड़ा राइट हैंड साइड में है, तो अपने को विजयवाड़ा ही जाना है। तो चलिए अब हम ये यू टर्न लेते हैं। और अब ये जो रोड है ये है NH65, जिस पे हम अभी आ गए, नेशनल हाईवे 65। ये आ रही है मछलीपट्टनम से और ये जाती है पुणे को। अगर आपने हमारी पुणे वाली सीरीज़ या महाराष्ट्र जाते हुए कोई सीरीज़ देखी है, तो पुणे तक यही रोड जाती है सीधा। ये विजयवाड़ा में थोड़ी घिचपिच रहेगी इस रोड पे विजयवाड़ा के पास, बट उसके बाद ये रोड काफ़ी सही है। सो चलिए चलते हैं, यू टर्न ढूंढते हैं। 65 पे आ गए और रोड की काया एकदम पलट गई है, आप देख सकते हो। अभी तक हम सिंगल लेन पे आ रहे थे, अब ये डबल लेन है। अब ये पूरे रास्ते ही डबल लेन रहेगी, लेकिन विजयवाड़ा के पास पतली रहेगी, थोड़ी रहेगी डबल लेन, बट वहाँ मतलब दोनों टाइप शहर है, दोनों साइड शहर है। लोग बाय कर रहे हैं बच्चे, तो उसके चक्कर में वहाँ जाम वाम रहता है थोड़ा। सो अब ये बता रहे हैं यहाँ से बस 80 किलोमीटर है जो रेस्टोरेंट है हमारा लंच के लिए, लेकिन वो 80 किलोमीटर पहुँचने में अपने को 1.5 घंटा लगेगा। अब इतनी अच्छी रोड देख के लग रहा है कि 1 घंटे में पहुँच जाना चाहिए, बट कारण उसका वही है कि ये अच्छी रोड जैसे ही विजयवाड़ा के पास पहुँचेंगे तो बहुत घिचपिच हो जाएगी और हम फंस जाएंगे। सो चलिए चलते हैं लंच करने। नज़ारा दिखा हमें आज आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूरे झंडे दिख रहे हैं। अब पता नहीं कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्या है, वैसे होते नहीं है यहाँ पे, ये एरिया नहीं है यहाँ। आंध्रा में तो बेचारों को आई थिंक 1-2 सीट भी नहीं मिलती शायद। कोalition में लड़ते हैं तो फिर भी एक आध कभी कभार मिल जाए, अदरवाइज सिंगल अपने दम पे तो नहीं आती बीजेपी की सीटें यहाँ पे। ऑब्वियसली साउथ इंडियन स्टेट है, यहाँ बीजेपी का इतना ज़्यादा है नहीं इंफ्रा, कार्डर बेस नहीं है, बट आज झंडे दिख रहे हैं, क्या बात है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा फेमस बोला था, आई थिंक जब इनकी 2 सीटें थी शायद, कि एक आज हम 2 हैं, मतलब 2 सीटें थी तब बोला था, या जब इनकी सरकार गिरी थी एक बार 98 में तब बोला था। किसी एक इंस्टेंस में उसने बोला था कि आज हम 2 हैं, बट एक टाइम आएगा जब पूरे भारत में कमल खिलेगा। तो लग रहा है ऐसे कुछ लग रहा है यहाँ साउथ इंडिया में कमल के झंडे देख के वही याद आ रहा है मुझे। बट चलिए यहाँ तो इतना इनका प्रेजेंस है नहीं, बट हाँ कोई आ रहा होगा शायद। चलते हैं आगे, और भी है क्या बात है, रोड के दोनों साइड है यहाँ तो। चलिए आगे चलते हैं, विजयवाड़ा की ओर जा रहे हैं। ये हम मछलीपट्टनम रोड से अभी भी है, 20 किलोमीटर है विजयवाड़ा है। डवलूरू टोल प्लाज़ा, अब इससे निकलते हैं। अब विजयवाड़ा आने वाला है, फ्री नहीं है, अच्छा, फी फी को। चलो
ये हमें संतरे मिल गए, सही लग रहे हैं देखने में तो। 50 रुपये किलो, 2 किलो ले जाएंगे हम। 100 रुपीज़ का अपना काम चल जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। का ट्रैफिक आ ही गया, बट उतना बुरा नहीं आया जितना बुरा मैंने सोचा था। बहुत हल्का ट्रैफिक आया ये, बिकॉज नॉर्मली यहाँ बहुत होता है, मतलब ऐसा होता है कि रेंगते रेंगते जाना पड़ता है। बट अभी तक हम ठीक ठाक स्पीड पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हल्का फुल्का मतलब कम पे ही चल रहे हैं, मतलब 30-40 की स्पीड पे चल रहे हैं मोस्टली। अभी तो हम 30 पे हैं, तो ठीक है। अब हमारा खाने का जगह रह गया आधा घंटा दूर। सो वो विजयवाड़ा शहर के आउटर में है, वो एक्चुअली है चेन्नई जाने वाली रोड पे। जिस रोड पे अपने को जाना है उस पे नहीं है, बट हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा वहाँ जाने में, और फिर 10-20 मिनट एक्स्ट्रा आने में भी लगेगा। तो हमारा लगभग 40-45 मिनट ऐड होगा ट्रिप में। बट खाना बड़ा सही है, स्पेशली प्रॉन्स खिलाने हैं बेबी को, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है नॉर्मली बेबी को भी पसंद आती है, तो मुझे लग रहा है वो बेबी एंजॉय करेगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं। निकल पे आ गए। ये देखिए क्या काटी है बंदन है, वाह वाह, कहीं तो ठुकेगा ये आज पक्का। बट हाँ, सबसे ख़राब ड्राइवर पूरे भारत में मुझे विजयवाड़ा के लगते हैं, स्पेशली बाइक वाले। जितना क्लोज विजयवाड़ा के बाइक वाले काटते हैं कोई नहीं काटता। और इंडिया में भी कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छा चला लेते हैं, बट हाँ मतलब मैं खुद भी गाड़ी ऐसा नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ, बट जो कट यहाँ पे बाइक वाले एकदम से, कोई यहाँ से आ जाता है, कोई यहाँ से आ जाता है, भयंकर कट मारता है, भयंकर। चलिए अब हम तो निकल गए। अब होपफुली इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। यही एक थोड़ा मछलीपट्टनम हाईवे पे थोड़ा ख़राब स्ट्रेच है और जिस पे ज़्यादा मिलता है। अब इसके बाद होपफुली ठीक ठाक ही होगा रास्ता। अब रह गया बस 23 मिनट, और भूख बहुत खूब लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो फटाफट चलते हैं और खाते हैं। ये आए हैं हम लंच करने मुर्गन होटल, ओल्ड एंड ओरिजिनल। चलते हैं अभी, देखते हैं, होपफुली तो मिलेगा खाना। चलो बेबी चलो, प्रॉन्स मिलेगा, लेट्स गो। ये हमारा मील्स आ गया। राइस है, स्वीट डिश है, ये कोई वो है, ये फ्राइड वेजिटेबल है, ये इमली के चावल लग रहे हैं, ये कोई सब्जी है, ये प्रॉन्स है, ये कोरामिनू है, फिश ग्रेवी, और भी कुछ आया। हाँ ये रसम आया। अच्छा हाँ, ये कुछ कड़ी जैसा होता है वो आया। और सांभर भी आ गया, क्या बात है, वो भी आ गया, बेबी खा रहे। और सबसे फेमस तो ये है प्रॉन्स, इसको ये दही में मिक्स करके खाते हैं, अभी हम खाएंगे। ये है फ़िश, स्नेक हेड बोलते हैं इसको, नॉर्थ में क्या बोलते हैं इसको, सोल फिश बोलते हैं नॉर्थ में इसे। यहाँ इसे कोरामिनू, मरल इस नाम से बोला जाता है। इंग्लिश में स्नेक हेड, इंडियन स्नेक हेड बोलते हैं, लोकल देसी वैरायटी है। बेबी ने ट्राई किया फ़िश? नहीं किया, चलो खाओ, मज़े से खा रहा है बेबी। तो ये बीवी वेज खा रही है आज, तो उसका वेज है, हम ये सब खा रहे हैं। ये फ़िश खाया, मज़ा आ गया। ये कोरामिनू सोल फिश खा के आत्मा तृप्त हो गई एकदम। बहुत सही फ्लेवर है, टिपिकल आंध्रा फ्लेवर, हल्का मिर्च, खट्टा। ग्रेवी चाहिए, मैं देता हूँ, बेबी को ग्रेवी देता है। अब ये खाने जा रहे हैं हम यहाँ का फेमस प्रॉन, और इस प्रॉन्स को खाने का एक बड़ा पर्टिकुलर तरीका है जो मैंने टीवी में देखा था किसी के रिव्यू में। तो प्रॉन्स को यहाँ पे रख के राइस में मिक्स करा जाता है, अच्छे से मिक्स करिए, और ये मलाई दही देते हैं, और इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई दही डालिए, बिकॉज ये थोड़ा स्पाइसी होता है और ये फ्लेवर इन्हांस करता है दही। और इसके बाद हल्का सा घी, मतलब थोड़ा सा बस नाम का, बस ये 3 चीज़ें डाल के मिक्स करके बढ़िया से इसको खाते हैं। बेबी तो खा रहा है हमारा, कैसा लग रहा है बेबी को? अच्छा लग रहा है, ओके। अब ये मैंने मिक्स कर लिया, घी, दही और राइस और प्रॉन्स, मज़ा आया। अब ये हमारा मील हो गया ऑलमोस्ट। अब लास्ट है ये कर्ड राइस खा रहे हैं। यहाँ का कर्ड बहुत अच्छा होता है। मैं लास्ट टाइम आया था, जो बंदा मुझे खाना दे रहा था उसने 3-4 बार बोला था आप कर्ड राइस खाना, कर्ड राइस खाना, बट उस दिन मैं फुल हो गया था तो मैंने खाया नहीं था। आज मैंने खाया, बहुत सही कर्ड है। ये लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर का जो मलाई होता है वो अलग से इसमें दे देते हैं आपको, ये प्रॉन्स के साथ खाने के लिए, और बाकी जो बचा हुआ दही है उसको कर्ड राइस में यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सही है, मज़ेदार। चलिए अब ये खाना ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा स्वीट भी है, ये खाएंगे और फिर चलेंगे। और ये हमारा लंच हो गया। लंच के बाद बहुत कुछ हुआ। लंच के बाद हम 15 किलोमीटर आगे आए, फिर हमने सोचा चलो बिलिंग का वीडियो बनाते हैं, आपको बताते कितने का क्या था। देखा तो कैमरा ही नहीं है। फिर हमें याद आया कि कैमरा तो हम वहीं भूल गए।
और कैमरा नहीं, कैमरा भी है, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक GoPro 11 जब हमने लिया 50,000 का तो कैमरा ही था, ऊपर से 30,000 का उसमें माइक लगा था, वो भी वहीं था। सो हमने कहा ये तो मोटा लॉस होने वाला है, तो फिर हम भगा के वापस गए। बट आजकल ये अच्छी चीज़ है कि नॉर्मली सामान मिल जाता है। मैंने देखा है कि हमारे साथ दूसरी बार हुआ है, इससे पहले एक बार बिहार में हुआ था, जब हम सिलीगुड़ी जा रहे थे, बिहार या यूपी में हुआ था उस रास्ते में, यूपी में सॉरी, हाँ हम सिलीगुड़ी से आ रहे थे, हैदराबाद की साइड आ रहे थे, तब हम किसी एक दुकान में भूल गए थे। मैं रसगुल्ला खाने में मस्त हो गया था, बीवी नाराज़ होने में मस्त हो गई थी शायद, इसी चक्कर में कैमरा ही भूल गए थे हम दोनों। हाँ बेबी मोतीचूर में मस्त हो गया था, सो उस चक्कर में भूल गए थे, बट वहाँ पे मिल गया था, वापस गए थे हम, फिर मिल गया, यहाँ पे मिल गया। अब थोड़ा आपको बिल का आइडिया देते। सो हमारा टोटल बिल आया 1218 रुपये। नॉर्मली इतना नहीं आता, आज ज़्यादा है, आज हमने थोड़ा खाया भी महंगी आइटम। सो जैसे जो थाली थी वो 200 रुपये की थी, तो 2 थालियाँ लगी, बीवी और मेरी 400, बेबी का हाफ लगा 100, सो 500 ये हो गया। फिर 330 का प्रॉन्स था जो हमने खाया, और 330 का प्रॉन्स के बाद था कोरा मीनू, जिसे सोल फिश कहते हैं उत्तरी भारत में। सोल फिश थी, यहाँ पे उसे कोरा मीनू बोलते हैं, मरल बोलते हैं, अलग अलग नाम है। अंग्रेज़ी नाम स्नेक हेड है उसका, स्नेक हेड करी। सो हमने वो खाया, सो सब मिला के 1218 रुपये आया। सही था, खाना बहुत अच्छा था, घी भी देते हैं साथ में, घी मार के दही मार के प्रॉन्स में खूब मज़ा आया। थोड़ी प्यास लग रही है, अब आगे कहीं या तो कोकोनट वाटर मिलेगा तो पी लेंगे, या और कुछ देखते हैं, और शुगरी ड्रिंक तो अवॉइड करेंगे, बट कुछ अगर पीने का अच्छा मिलेगा तो पियेंगे। चलिए ये सामने आप देख सकते हो, अभी हम कृष्णा नदी पार करने वाले हैं विजयवाड़ा की। ये था क्या, ये खाना खाने हम 20 किलोमीटर आगे आए थे, मतलब हमारे रास्ते से अलग से हम 15-17 किलोमीटर अंदर आए थे। अब हम उतना ही 15-17 किलोमीटर बाहर जा रहे हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद विजयवाड़ा के मतलब एकदम पास पहुँच के अपने को वही हाईवे मिल जाएगा जो हैदराबाद जाता है। वो यहाँ से अब 3 किलोमीटर है हाईवे, आप बोर्ड भी देख सकते हो, कोलकाता, राजामुंद्री, भुवनेश्वर। सो ये सब वाइज़ाग जाने वाले रास्ते के शहर हैं। भुवनेश्वर तो वाइज़ाग से भी आगे है, कलकत्ता भी आगे है, राजामुंद्री रास्ते में पड़ता है। तो चलिए अब अपने को ये यहाँ पे कृष्णा नदी आ गई है, ये पार करनी है और फिर लेफ़्ट मारना है हैदराबाद के लिए, तो वहाँ मिलते हैं। बैरेज पार कर रहे हैं, मतलब कृष्णा पे पुल पार कर रहे हैं, और सामने जो आपको दिख रहा है वो है बैरेज। वहाँ पे आगे तो बहुत पानी है, बहुत। यहाँ नदी आपको छोटी सी दिख रही है, ज़्यादा खास नहीं दिख रही, बट ये इसलिए है बिकॉज पीछे पानी को बांधा हुआ है, रोका हुआ है। वो सारा पानी खोल दे तो यहाँ खूब पानी हो जाए। वहाँ तो इतना पानी है कि पूरे पहाड़ के पहाड़ उस पानी में डूबे हुए हैं, आइलैंड बने हुए हैं। सो बहुत ये गोदावरी नदी बहुत चौड़ी है, जहाँ पे भी आप जाओ यहाँ पे भी चौड़ी है, तो अपने को टाइम लग रहा है पुल पार करने में। तो चलिए पुल पार करते हैं, फिर हाईवे पकड़ते हैं। हाँ, यहाँ CM सर का बर्थडे है यहाँ के, हैप्पी बर्थडे जगन अन्ना लिखा हुआ है। ये कोई इन्हें CM सर बोलता है, कोई जगन अन्ना बोलता है। जगन अन्ना तो, जगन तो इनका नाम है, अन्ना बोले तो बड़ा भाई साउथ इंडियन में। सो हैप्पी बर्थडे बड़े भाई वाला हिसाब किताब हो गया। चलिए चलते हैं, लगा रहे का कट ले लिया। जो ऊपर साइड में पुल जा रहा है, ये जा रहा है विशाखापट्टनम की ओर। पहले हम इस रोड पे थे, इससे हम हल्का सा लेफ़्ट नीचे आ गए, और अब ये हम मुड़ गए हैं लेफ़्ट अच्छे से हैदराबाद के लिए। और अब इस रोड पे, जिस रोड पे हम मिल गए, अब ये रोड, अब ये सीधा जाएगी हैदराबाद, नो लेफ़्ट नो राइट। इस रोड को हमने कहीं नहीं छोड़ना, ये हैदराबाद पहुंचा देगी। ये रोड तो ऐसे हैदराबाद से आगे पुणे तक जाएगी, ये है NH 65, बट हम इस पर हैदराबाद तक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आपको बहुत सारे रेलवे के पुल दिख रहे होंगे 3-4 लाइन से। ये कारण यह है कि यहीं से 500 मीटर आगे पे प्लेटफॉर्म है विजयवाड़ा, मतलब विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी लाइनें प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं, इसलिए नॉर्मली आपको 1-2 पुल दिखते हैं, बट यहाँ पे आपको 7-8 लाइन से दिखे। वो कारण यही है कि इन सबको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना है रेलवे स्टेशन के। रेलवे स्टेशन बहुत पास है, हार्डली 500 मीटर है, इसलिए। और अब ये देख सकते हो आप, ये कनक दुर्गा फ्लाईओवर आ गया। ये फ्लाईओवर पहले नहीं होता था, पहले बहुत जैम होता था, शहर के अंदर से आना पड़ता था जब हम आते थे। अब जब से ये बन गया बहुत सही है, सीधा काफ़ी हद तक ये शहर बाईपास करा देता है। सामने आपको वहाँ पे ओम दिख रहे होंगे बड़े से, वो है कनक दुर्गा टेम्पल। बहुत सुंदर मंदिर है, हमारा बहुत मन है जाने का, बहुत टाइम से हमने सोचा है। जो टेम्पल दिख रहा है। हाँ, बट जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है और ये रह जाता है। एक तो हम आलसी होते हैं, सुबह उठते नहीं है, वही है मेन कारण। तो बट हाँ, वो ओम वाला जो है वो है कनक दुर्गा जाने का रास्ता, यहाँ का बहुत फेमस टेम्पल। हम जाएंगे, फिर कभी आएंगे विजयवाड़ा, पक्का जाएंगे। और इस साइड में कृष्णा नदी है, बहुत विशालकाय रूप है इसका यहाँ पे कृष्णा का। ये पुल की वजह से आपको दिखेगी नहीं शायद, बट ये नदी इतनी बड़ी है कि
बाकायदा आइलैंड बने हुए, पहाड़ डूबे हुए हैं बीच में नदी के, और वो आइलैंड बने हुए हैं। वो देखो अब कितनी बड़ी नदी है। सो चलिए, अब यहाँ से ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे, इतना ही दिखा सकते थे। अब चलते हैं हैदराबाद की ओर। बड़ा बड़ा बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है थैंक यू विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एकदम सामने। ये इसलिए है बिकॉज अब विजयवाड़ा शहर हो गया है ख़त्म। सो अब हम आउटर पे हैं प्रॉपर। अभी भी थोड़ी देर भीड़ भाड़ वाली रोड रहेगी, थोड़ी देर और, एटलीस्ट कोंडापल्ली सर्कल तक तो रहेगा। बट ये है कि अब विजयवाड़ा शहर निकल गया है। पिछली बार हमने यहीं पे थोड़े से आगे में लंच किया था जब हम आ रहे थे। आज तो अब हम फुल हैं, तो कहीं रोकने का कोई तुक नहीं है, भगाते हुए ले जाएंगे। चलिए चलते हैं। 67 सूर्यपेट 127, नंदीगामा 45। सो नंदीगामा के थोड़ा सा पास में ही बॉर्डर है, कोडाड आ जाएगा। सो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर है हम आंध्रा तेलंगाना बॉर्डर से। चलिए चलते हैं हैदराबाद की ओर। के सर्कल पे यहाँ पे भी जगन्नाथ जी की फ़ोटो है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। ओह, नींबू मिल रहा है यार, बड़े सही। लेने हैं क्या? हाँ, कहाँ रोकेंगे? तो आगे यहाँ पे साइड में रोकना पड़ेगा, आगे तो अब नहीं मिलेगा, ये लास्ट है। बहुत पीछे जाना पड़ेगा। चलो छोड़ो, थोड़े से लेने हैं, वहीं हैदराबाद ले लेंगे। चलिए, ये कोंडापल्ली सर्कल में नींबू का डिबेट हमारा पूरा हो गया, नहीं ले रहे हम, और हम जा रहे हैं आगे। से पार किसरा टोल प्लाज़ा, किसारा टोल प्लाज़ा आ गए हैं। ये विजयवाड़ा के बाद पहले वाला है। अब ऐसे 2-3 और आएंगे हमारे घर तक के लिए। अब डिस्टेंस रह गया है 279, अभी भी है काफ़ी। बट अब ये अच्छा है कि रोड 90% अच्छी है, तो ज़्यादा पता नहीं लगेगा। और अब नींद भी आ रही है सॉलिड वाली, तो कहीं पे देखते हैं अगर कॉफ़ी मिल जाए या कोल्ड कॉफ़ी मिल जाए, कुछ मिल जाए तो पीते हैं, थोड़ा नींद भगाते हैं। या कोक, ज़ीरो कोक मिल जाए, जो भी कुछ तो मिले, दौड़ते हैं। ये इस्कॉन वाले हैं, यहाँ बुक्स बेच रहे हैं, भागवत गीता बेच रहे हैं शायद, आई थिंक सो। अच्छा हाँ, यहाँ लगाया हुआ है ना इस्कॉन भागवत गीता करके बोर्ड। चलिए, मैंने ऐसा सुना था बाहर कंट्री में होता है, बाहर एयरपोर्ट में इस्कॉन वाले नाचते हैं, गाते हैं, मेंबर बनाते हैं। यहाँ मैंने रोड पे पहली बार देखा, होता होगा। चलिए, बट इधर देखो, ये हरे रंग का बोर्ड लगा है, वेलकम टू तेलंगाना। ये चला गया। अभी एक्चुअली हमारे पीछे ट्रक है, पैं कर रहा है, फुल स्पीड में आ रहा है, तो हमने स्पीड स्लो नहीं करी कहीं हम पे ना ठोक दे बोल के। बट हाँ, ये हम तेलंगाना आ गए अब, तेलंगाना एंटर हो गया। और ये सामने आप देख सकते हो तेलंगाना पुलिस का चेक पोस्ट भी आ गया। और तेलंगाना में अब पिछले 2-4 दिन से मास्क मैंडेट चल रहा है, मतलब यहाँ कोविड के चक्कर में मास्क मैंडेटरी हो गया। तो यहाँ ऐसा कोई चेकिंग तो नहीं होना चाहिए, न्यूज़ में ऐसे कुछ चेकिंग वेकिंग का तो नहीं आया, बट मास्क का आया था। वैसे तो कोई पहन नहीं रहा, सही बताया तो अभी तो हमने भी नहीं पहना, बट हाँ अब ख़रीदने पड़ेंगे लगते हैं जाके मास्क। ये है बॉर्डर चेक पोस्ट, रूरल पुलिस कोडाड। ये कोडाड पुलिस का चेक पोस्ट है। कोडाड पुलिस तेलंगाना की पुलिस है, मतलब तेलंगाना पुलिस का चेक पोस्ट है। कोडाड बॉर्डर का शहर है तेलंगाना साइड में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बना हुआ है टेंट, यही है चेक पोस्ट। और अब हम आ गए तेलंगाना में। चलिए, ये रोड के साइड में अपने को थोड़ी सी छाँव मिल गई, तो यहीं पे बायो ब्रेक के लिए रोका था हमने। सही है, यहाँ पे शेड है, बाहर धूप है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। 28-29 डिग्रीज़ है, सही है। हम तो 35, 36, 40, 42 में घूमे हैं, 45 भी देखा हमने एक बार गाड़ी में, तो उस हिसाब से तो सही है। इधर रुके थे, हल्का सा बेबी को बायो ब्रेक लेना था, हमें पानी वानी पीना था, सब हो गया। अब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जहाँ हमने खाना खाया था उससे आगे। अब हैदराबाद हमारा घर आई थिंक और होगा, आई थिंक 170-180 के आसपास और होगा। अभी मैंने मीटर तो नहीं देखा, गूगल मैप तो नहीं देखा, बट लगभग इतना होगा अभी। सो चलिए अब चलते हैं आगे। ये देख सकते हो आप, रोड एज़ यूजुअल बढ़िया है, मस्त रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, थोड़ा बहुत है। मेरे को उम्मीद थी कि आज बहुत ट्रैफिक होगा, वीकेंड के बाद का है आज, बट इतना नहीं है। आज ट्यूसडे है शायद, इसलिए इतना नहीं है। लॉन्ग वीकेंड था ये क्रिसमस की वजह से। बाप रे, बहुत शोर आ रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। और ये हम जा रहे हैं हैदराबाद की ओर, और हमारे प्लान में थोड़ा सा अपडेट है। ये रास्ते में एक फैक्ट्री आती है हेरिटेज दूध की। सो वहाँ पे बड़ा सही बादाम मिल्क मिलता है, मतलब नॉर्मली मिलता है जो हर दुकान में मिलता है। बस ये है कि यहाँ फ्रेश स्टॉक होता होगा, फैक्ट्री सामने है, हमें ऐसा लगता है। और चीज़ों में मिलती है, दूध दही घी भी मिलता है, बट उससे हमें इतना मतलब नहीं, वो तो हम घर के पास ही ले लेंगे। थोड़ा बादाम मिल्क पियेंगे, बादाम मिल्क पीने का मन है। वैसे बादाम मिल्क भी हेल्दी नहीं होता, चीनी तो होता है, बट चलो पानी में चीनी डालने से अच्छा दूध में चीनी पीते हैं, कुछ कैल्शियम तो आएगा थोड़ा बहुत, यही सोच के।
प्यास भी लग रही है। आप देख सकते हो सामने धूप अच्छे से खिली हुई है। टेम्परेचर है अभी 29 डिग्री। आप जो नॉर्थ इंडिया से बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हो ठंड में ठिठुरते हुए, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ 29 डिग्री टेम्परेचर है। हम निक्कर पहन के घूम रहे हैं, शॉर्ट्स पहन के मज़े से। आप जाएंगे ठंडा ठंडा बादाम मिल्क पियेंगे। आप लोग गर्म पी रहे होगे नॉर्थ में, हम यहाँ ठंडा पियेंगे। हमें गर्मी पकानी है और फिर चलेंगे आगे। सो चलिए अब मिलते हैं हेरिटेज के पास। अब आधे घंटे का रास्ता रह गया, 30 किलोमीटर। सो चलते हैं कुर्ला फाड़ू टोल प्लाज़ा, कुर्ला फाड़ू टोल प्लाज़ा। चलिए धीरे धीरे डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब यहाँ से हेरिटेज फैक्ट्री तो ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर है। बट अपने को तो हैदराबाद जाना है, हैदराबाद तो दूर ही है। ये हमें मिल गया हेरिटेज पार्लर और हमने आइसक्रीम भी ले ली। ये मैंने ली, बेबी ने भी सेम ली। उसकी मम्मी ने बटर स्कॉच का कप लिया एक। अब यहाँ पे वो भी है, छोटा छोटा एरिया बना हुआ है, ऐसा सा आप बैठ सकते हो। उसमें चेयर भी है, इसमें चेयर नहीं है। यहीं खड़े होके खा लेते हैं। और ये प्लांट है हमारे पीछे, ये पीछे में ये है, बड़े बड़े टैंक्स दिख रहे हैं। ये है इनकी फैक्ट्री, फैक्ट्री के साथ ही जुड़ा हुआ ये। आए चलो मस्त बैठ के खाते हैं। और कुछ भी खाएंगे अभी, ये तो बस हमने स्टार्ट करा है अभी। और यहाँ गार्डन सा बनाया हुआ है छोटा सा, ये बैठ के आप खा सकते हो मज़े से। ये देखो हमारा बेटा तो खा भी रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अभी हमारी आइसक्रीम होने वाली है और हम जाने वाले हैं। इधर आप देख सकते हो बड़ी सी पार्किंग है और पीछे में हेरिटेज है एकदम सामने। यहाँ ऐसे बोर्ड लगे हैं और ये फैक्ट्री है। और इसके लिए क्या है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ऊपर, ये मेन हाईवे है। इससे लगभग 700 मीटर पहले आपको नीचे से एक लेफ़्ट लेना होता है। नारकटपल्ली करके ये जगह है, नारकटपल्ली में आके अगर आप नीचे से लेफ़्ट ले लोगे और थोड़ा पहले ही इस रोड की साइड में फैक्ट्री वाले ने बोर्ड लगाया हुआ है कि आगे हेरिटेज पार्लर है। तो आप लेफ़्ट मारो, इधर आओ, मस्त आइसक्रीम खाओ, बादाम मिल्क पियो, जो मतलब पसंद है आपको। ओपन पार्किंग है, वॉशरूम्स भी है। वॉशरूम मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मैं बता नहीं सकता कैसी हालत है, बट पार्किंग है। आराम से गाड़ी लगाओ, खाओ, एक 10 मिनट का ब्रेक लो, पैर सीधे करो और फिर आगे को जाओ। हो गया, ले लिया मम्मी का। क्या मज़ेदार लग रहा है, क्या सुंदर लग रहा है। पत्थर पत्थर, ऐसे लग रहा है भगवान ने खेल खेला कभी, उनका मन किया एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखें, जैसे बच्चे कभी खेला खेलते हैं, और रख दिया। बहुत सही। चलिए अब हमारा घर रह गया 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटा 15 मिनट, और डिस्टेंस रह गया 140। अब हमारा यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि डिनर क्या करा जाए। अब मेरा तो मन है कि कुछ पतला सा सब्जी का झोल बना लिया जाए, राइस के साथ खा लिया जाए। अब सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ 99 वैरायटी डोसा है एक रास्ते में तो नहीं है, कुकटपल्ली में, हमारे घर से थोड़ा साइड में, वहाँ जाके वो खाया जाए। देखते हैं क्या होता है, अभी तो सोच रहे हैं। चलिए घर की ओर चलते हैं। और ये शाम के बज गए हैं 5:19, 5:19। अंधेरा होने लग रहा है, जस्ट सूरज डूब रहा है। और ये हम एक और टोल प्लाज़ा आ गए हैं, और ये हम हैदराबाद से अब ORR से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर दूर है। और इस टोल प्लाज़ा का नाम है पंथांगी टोल प्लाज़ा। और ये अब हैदराबाद से काफ़ी पास में ही है। अब यहाँ से अपने को 115 रह गया ना, 80 किलोमीटर्स पे तो ORR आ जाता है। सो 35 किलोमीटर अपने को इस हाईवे पे जाना है। उसके बाद आउटर रिंग रोड आ जाएगी, और फिर आउटर रिंग रोड 80 किलोमीटर जाएंगे हम, और फिर अपना घर आ जाएगा। मतलब 80 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर और टाइप जाना पड़ेगा, फिर अपना घर आ जाएगा। वहाँ खूब भयंकर पुलिस की चेकिंग चल रही है बाइक वालों की। अब पता नहीं इधर गाड़ी वाली लेन में है या नहीं, अभी आपको दिखाते हैं। वहाँ पे कम से कम 8-10 पुलिस वाले खड़े हैं और बाइकों को रोक रहे हैं। जनरली कई बार यहाँ हेलमेट नहीं पहनते ना लोग कोई भी, तो उन्हें पता है कि ज़्यादा कलेक्शन का चांस बाइक से है। गाड़ी वाला तो नॉर्मली चालान के चक्कर में, मोटे चालान के चक्कर में नहीं करेगा ऐसा। आप देख सकते हो, हाँ वहाँ देखो, अब कम से कम 7-8 पुलिस वाले रेडी हैं और जो बाइकें आ रही हैं उनको रोक रहे हैं। चलिए हमारा तो नहीं है, वैसे हमारा 1000 रुपये का चालान पेंडिंग है, बट हम रुके हुए हैं बिकॉज तेलंगाना का ऑफ़र आने वाला है जिसमें 50% ऑफ मिलता है चालान पे। तो मैंने सुना है आज ही से आना है 26 तारीख से, तो मैं घर जाके ट्राई करूँगा। अगर ऑफ़र आ गया होगा तो मैं पे ऑफ कर दूँगा। मेरा एक ही चालान है, वो हाईवे पे स्पीड का आ गया था। अब इतना अच्छा हाईवे है, उस पर 80 की स्पीड रखी हुई है, हम शायद 89 या पता नहीं कितने पे जा रहे थे, तो आ गया। चलिए कोई नहीं, चलिए चलते हैं हैदराबाद की ओर। फिल्म सिटी, 110 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वाओ सो नाइस, बड़ा अच्छा। हम कभी आए नहीं है
एक बार प्लान बनाया था आने का, बट जो मेरे को पैकेज चाहिए था वो 2500 पर पर्सन था, और तब हम 6 लोग थे, मतलब 5 लोग थे। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा 12,500, मैंने कहा 12,500 में तो मैं कोई दूसरे शहर जाके घूम के आ जाऊँगा। तो फिर हम कहीं दूसरे शहर चले गए, आई थिंक हम आंध्र प्रदेश चले गए थे, तब मेरे इन लॉज भी आए हुए थे, पल्लवल्ली करके, यही जहाँ से अभी हम आ रहे हैं उसी एरिया के आसपास चले गए थे। तो तब मेरे दिमाग में यही आया, मैं कहा यार 12,500 खर्च करके सुबह जाके शाम को आने में क्या मज़ा, दूर चलते हैं। बट हाँ, जगह अच्छी है, आना है, थोड़ा मूड बना के आएंगे, बिकॉज़ सस्ती टिकट भी है, बट जो मैंने देखी थी उसमें सारे मतलब अलग अलग जितने भी यहाँ पे अलग अलग शोज़ होते हैं वो इंक्लूडेड थे ज़्यादातर, और उसमें खाना भी था, इसलिए वो महंगा था। और उसमें क्या था, टूर आई थिंक टैक्सी में था। यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आप बस में घूमो, बस में आपको बस के हिसाब से जाना होगा, मतलब रोकेगा हर जगह थोड़ी देर, रामू जी की बस, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी में अंदर आपको घुमाएंगे। तो मैंने वो टैक्सी वाला देखा था, अब मैं सोच रहा हूँ कि बस वाला टाइप देख लूँगा, बस मिल जाए और खाना मिल जाए तो आई थिंक ठीक है, मेरा काम चल जाएगा। आएंगे यहाँ पे और पक्का वीडियो बनाएंगे जब भी आएंगे। बस भी है यहाँ पे सामने, रामू जी की बस, ये बस हाँ रामू जी। ये एक्चुअली हैदराबाद से फ्री पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं, कई लोकेशन से, हमारे घर के पास से भी देते हैं। आई थिंक ये वहीं कहीं जा रही होगी यहाँ से। फॉलो करें। आउटर रिंग रोड की एंट्री पे आ गए हैं। अब यहाँ से हमारा घर है एग्जैक्ट 81 किलोमीटर, और 81 में से भी 50-60 किलोमीटर तो ये ORR ही है, तो कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं जाने में। अब हमें टाइम लगेगा 1 घंटा 4 मिनट ये 80 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं, कवर करते हैं। वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं फटाफट। ये हैदराबाद का शहर देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। ये हम ORR से गुजर रहे हैं, अपने को 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर काटना था ऑलमोस्ट ORR पे, और हम ऑलमोस्ट काट चुके हैं। अब बस 16 किलोमीटर रह गया। उसके बाद हमें एग्ज़िट नंबर 2 लेना है, जो नया एग्ज़िट बना है कुछ टाइम पहले, वो हमारे घर से काफ़ी पास पड़ता है। यहाँ से देखो आप, बहुत ब्लॉगर्स की आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें वो कहते हैं हैदराबाद मॉडर्न सिटी, ये वो यहीं की वीडियोस होती हैं, इसी एरिया की। बिकॉज़ यहाँ पे व्यू देखो आप, ऐसा लगता ही नहीं है कि इंडिया का कोई शहर है। आप इस हाईवे से गुजरो, इतना बढ़िया हाईवे, साइड में ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स, लगता है कहीं बाहर ही हो आप, बट है ये हैदराबाद। ऐसे आई थिंक नोएडा का स्ट्रेच भी है, ग्रेटर नोएडा वाला भी, बट वहाँ बिल्डिंगें इतनी नहीं है। बिल्डिंगें हैं भी तो ऐसी, वो मतलब लाइट वाइट नहीं है, मतलब लोग नहीं रहते वहाँ मोस्टली। यहाँ पे मोस्टली बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड हैं अच्छे से, तो अच्छा लगता है। चलिए अब हमारा घर रह गया बस 23 किलोमीटर, 25 मिनट का रास्ता रह गया। थोड़ा सा रास्ते में अब हमारा खाना डिसाइड हो गया, हम घर पे ही दाल चावल खाएंगे। सो रास्ते में थोड़े से टमाटर वमाटर लेंगे और घर जाएंगे फटाफट। और ये 500 किलोमीटर कवर करके मैं फाइनली अपने घर आ गया हूँ। पार्किंग में आ गया हूँ, ये पार्किंग में हूँ। बेबी ऑलरेडी पीछे से सामान निकाल रहा है। सो मज़ा आया, 500 किलोमीटर कवर करे। टोल भी हमारा लगा ऑलमोस्ट 600-700 रुपये का टोल भी लगा, और एक टैंक से थोड़ा कम फ्यूल लगा होगा, बिकॉज़ नॉर्मली एक टैंक फ्यूल हमारा ऑलमोस्ट 700 चल जाता है। सो आप लगा लो ऑलमोस्ट 3500 का फ्यूल भी लगा होगा, 3500 का लगा होगा। सो हमारी फाइनली जर्नी बेबी ओवर हो गई। बेबी बाय बोल दो। बाय। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो बाय।